हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की बैठक बुधवार को बस स्टैंड में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश ने की। इस दौरान कल्याण मंच के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि लगभग 3 वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में सरकार नाकाम रही है, जिस कारण बुढ़ापे में बीमारियों का इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार व निगम प्रबंधन से मांग की कि पेंशन पहली तारीख को दी जाए और वित्तीय लाभ भी जल्द दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। मांगे न पूरी होने पर प्रदेश के 8500 पेंशनर्स बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगर आंदोलन में किसी पेंशनर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश से आग्रह किया कि शीघ्र ही बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सरकार व निगम प्रबंधन को आंदोलन का नोटिस दिया जाए ताकि पेंशनर्स के हक की लड़ाई को लड़ा जा सके। आज हमारी हमीरपुर इकाई की रूटीन पर जो बैठक होती है, मासिक बैठक वो हुई है और बैठक में पेंशन संबंधी समस्याओं पर चर्चा होती है और की गई। परंतु दिन प्रतिदिन सरकार जो है हमारी जो वृद्धावस्था के लोग हैं इनके साथ जो है अनदेखी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पेंशन जो है कभी 27 तारीख को दी जाती है, कभी 21 तारीख को दी जाती है। पैसे के अभाव से हमारे कई भाई जो वृद्धावस्था में बीमारी का इलाज ना करवा सके और वो स्वर्ग सिला गए हैं। इसका कारण जो है वो भी पैसा है और पैसा सरकार ने समय पर देती नहीं है, इसलिए हमारे भाई वो स्वर्ग को सिला गए हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है कि वो लोग अपनी छोटी उम्र में या सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपना इलाज ना करवा सके, इसलिए वो स्वर्ग से ला गए। तो सरकार जो है उसके कारण पर फिर भी जूने रेंग रही है और मैं फिर सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ। सरकार जो है चिकित्सा बिलों का भुगतान जो 3 साल से लंबित पड़ा है उसे तुरंत प्रभाव से दे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो लोग इस वृद्धावस्था में इलाज कैसे करवा पाएंगे। दूसरा, पेंशन जो है समय पर नहीं दी जाती है। जब सभी विभागों को पेंशन समय पर दी जाती है तो हमने कौन सा पाकिस्तान की नौकरी करी? हम भी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी थे और रात दिन हमने सेवा दी है। जो लोग दूसरे विभागों के हैं उनकी हमारे विभाग से नौकरी जो है भिन्न है। हमारी नौकरी और रात दिन जो है एचआरटीसी सेवा देती है और रात दिन हमारे भाई जो है सेवा देते रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमें दूसरे विभागों से भी पहले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहली तारीख की बजाय 30 तारीख को हमारी पेंशन होनी चाहिए, मगर सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो अब हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारे वित्तीय लाभ देने में भी असमर्थ रहती है और रही है, और कई मरतबा हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कल्याण संगठन है उन्होंने और हमारे हिमाचल परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच के ने भी कई बार सरकार को मांग पत्र दे दिए हैं, प्रबंधन को मांग पत्र दिए हैं, उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिए हैं और उन्हें सम्मानित भी किया, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम पानी जो है वो सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए दोनों संगठनों ने मिलकर जो है संघर्ष समिति का गठन किया है और एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो अब बड़ा निर्णय लेने जा रही है। शीघ्र ही हम जो है जेएसी की बैठक बुलाने जा रहे हैं और जेएसी की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार को उसका नोटिस दिया जाएगा और टाइम बाउंड दिया जाएगा। और अगर टाइम बाउंड से पहले वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हम हैं। और जिसमें 8500 जो पेंशनर हैं उनमें से अगर कोई बीमार भी होंगे तो कम से कम 5 और 6 हज़ार के बीच जो हमारी पेंशन जो है उसमें भाग लेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें चाहे हमें हमारे व्रत पे बैठना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हम इसका भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, अपना इलाज कैसे कराएंगे। इसलिए हमारे पेंशन बहुत दुखी हैं और इतने दुखी जो इस सरकार में हुए इतने कभी नहीं हुए। सरकारें बदलती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, जाती रही हैं, पेंशन के लिए कभी भी तंग नहीं होना पड़ा। रही बात पे स्केल के एरियर की, तो 16 का जो पे स्केल एरियर है
उसका दूसरे विभागों को किस्तों में जो किस्तें दे दी गई हैं, परंतु किस्तों में कोई उच्च न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किस्तों में कोई भी प्रावधान नहीं है इसका, ये जो है एक मुश्त दिया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि एक मुश्त हमारा जो जितने भी ड्यूज बनते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से दिया जाए, अन्यथा सरकार को इस तरीके से घेरेंगे कि हम उनको सेक्रेटरीट से बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।